भागे बहराए, मारी दे भाला पट भागे बहराए। महाराज जब जमा करी अग्नि देवे डाले, ऐसा जोर, हाँ ऐसा जोर करे, खेत में पड़ गई दैया छाल, ऐसा जोर करे। भैया भीम को बेटा आयो, भाई रणभूमि में लड़ाए, वीरन भीम को बेटा आयो, भाई रणभूमि में लड़े रोए। भीम का बेटा जिधर घुस रहा है उधर मैदान साफ हो रहा है। दुर्योधन बोले खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो कर्ण, अरे एक काम करो, वज्र शक्ति निकालो और उसका प्रहार करो। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो अर्जुन बच जाएगा, फिर कोई हथियार नहीं है मेरे पास। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए, जब ये हमें और तुम्हें छोड़ दे तब तो वो लड़ने आए। आप वज्र शक्ति का प्रहार कीजिए। भैया वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, घटोत्कच रणभूमि में गिर पड़ा। जैसी बेटा मरो है तो भीम को क्रोध आयो, दुशासन को उठाए के जमीन पे पटको, जंघा को फाड़ दियो। जैसे ही दबोचा है तो दुशासन उस रणभूमि में भीम के बेटे के साथ ही मारा गया। अब दुर्योधन ने विचार किया कि भैया मर गया तो अकेला कर्ण कर भी क्या पाएगा, वहां से रण छोड़ के भागने लगा। दुर्योधन जब रण छोड़ के भागे, अब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो भगवान बोले कि हे अर्जुन अब एक काम करो। का वो बाण चला। बोले नहीं चला सकता। क्यों? ये निहत्ता है और निहत्ते पे बाण चलाना ठीक नहीं है। भगवान बोले मैंने बोला है अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। कर्ण बोले कैसी बात करते हैं महाराज, अरे ये तो अनर्थ है, ये अधर्म है, आप ये गलत करवा रहे। तो भगवान बोले अरे वो कर्ण अब तो ये आई याद धर्म की, तो अंत समय गवाई और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। हमें सिखा रहा है कि धर्म अधर्म क्या होता है। अरे उस दिन तेरा धर्म और अधर्म कहां गया था जिस दिन मेरी सभा में बहन का चीर खींचा जा रहा था, उस दिन का तुझे भान नहीं है। जो जब बात सुनी तो अर्जुन बोले महाराज आप मुझे समझने की कोशिश करिए। भगवान बोले मैं बोल रहा हूं। तो एक बात कही है अर्जुन ने कि हे नाथ मैं कैसे पार करूं और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं।
लगे ससुर मेरे, कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं। मैं कैसे प्यार करूं रिश्ते वाले हैं। ले धनुष बाण जे करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे घर रोवेगी मैया। सब मर जाएगा मोए साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी। ये कहकर अर्जुन ने ये शस्त्र तो डाले, मांगते हैं चुकता हमारे हैं। भैया यहाँ समझाया है, लेकिन एक बात तो है बुजुर्गों, जब ये अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो कन्हैया, इसके बाण से मेरा रथ 3.5 कदम हट रहा है और इसका मेरे बाण से 7 कदम हट रहा है। भगवान मुस्कुराए के बोले, अरे अर्जुन थोड़ी सी शर्म करो। क्यों? जब मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ तब ये वीर 3.5 कदम हटा रहा है, और अगर मैं इस रथ पे न होता तो इस रथ का पता नहीं चलता। अरे जब पूरी दुनिया की ताकत बोझ जो भी है सब लेके बैठा हूं तब भी ये वीर पीछे हटा रहा है, तो कितनी सामर्थ्य होगी। अब बाण चलाइए। जब बाण छोड़ा है तो अर्जुन के बाण से कर्ण जमीन पे गिर पड़े। जमीन पे गिरे, अर्जुन ने शस्त्र जमीन पे डाले और एक बात कही है कि हे माधव, हे केशव, हमें नहीं लगता कि ये गलत है या इसने गलत किया है। वो कहते हैं ना कि जिसका नमक खाओगे उसकी बजानी पड़ेगी। भगवान बोले ये सत्य है कि मैं आपको अंत समय में दर्शन कराता हूं। संत के भेष में अर्जुन और भगवान कर्ण की अंतिम सांसों में जो कर्ण पड़े थे उनके पास पहुंचे। साधु के भेष में जवाब दिया। भगवान ने कहे, कर्ण मैं आपसे कुछ मांगने आया। कर्ण आंखों में आंसू लेके बोले, क्या चाहिए? मैं मरने वाला हूं, मुझे सोने का दान चाहिए। कुछ है आपकी नजर में? बोले है ना। क्या? सोने का दांत। दांत उखाड़ करके जैसे ही कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा तो माधव अपने रूप को न छुपा करके स्वयं जैसे ही आए हैं तो कर्ण चरणों पे गिर पड़े। अरे ओ कन्हैया,
लोग पूरे जीवन पर्यंत तक भजन करते हैं तब भी आपके दर्शन नहीं पाते, और आज मैं स्वयं मरने के समय आपके दर्शन कर रहा हूं। एक बात बोले दादा, भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कान्हा ने कहा कि कर्ण आपको क्या चाहिए, तो टकटकी लगाए कि कर्ण प्रभु का चेहरा देख के बोले, अरे ओ केशव, हमें आप एक चीज दे दो। क्या? आप मेरे शरीर को उस जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में भगवान ने ध्यान धर के देखा तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई पाप न हुआ हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं।